जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे शेख बहादुर, मेरे लाडलो। राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आइए आज हम ग्रामर के ऐसे टॉपिक को पढ़ते हैं जो हम कुछ पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट और प्रिडिकेट, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट। आप अभी तक ना कोई भी आपको पढ़ाया होगा तो सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के अलावा नहीं पढ़ाया होगा। मैं उसके आगे सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताऊंगा, ठीक है ना। सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है और कितने और कितने कितने वर्ड के मिलने से बनता है। तो आपको मैं बता चुका हूं कि कितने वर्डों के मिलने से एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब हम यही सीखेंगे कि कैसे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को अलग किया जाए, कैसे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को अलग किया जाए और उसके और भी पार्ट्स को कैसे अलग किया जाए, कैसे बताया जाए कि कौन सा पार्ट है, ठीक है। कि अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, किसकी बात करें? सब्जेक्ट की बात करें। सब्जेक्ट कौन होता है और प्रीडिकेट कौन होता है? प्रीडिकेट कौन होता है? सब्जेक्ट कौन होता है? प्रीडिकेट कौन होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य करने वाला, ठीक है ना। जो करता होता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जिसके द्वारा किसी काम को किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है। और उसके द्वारा जो किया गया काम है, उसके द्वारा जो किया गया वर्क डन है, वही क्या कहलाता है? प्रीडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीडिकेट कहलाता है। और मैं बताया हूं आपको, प्रीडिकेट प्रीडिकेट का जो पार्ट है वो कहां से स्टार्ट होता है? वर्ब से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? वर्ब से स्टार्ट होता है। ये कहां से स्टार्ट होता है? वर्ब से। कहां से? वर्ब से। और ये जो है ना, आपको सबको पता होगा, ये क्या होगा भाई? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। चाहे वो कोई प्लेस का हो, चाहे वो किसी जानवर का हो, किसी व्यक्ति का हो, किसी वस्तु का हो, वो नाउन होगा। चाहे वो, ठीक है ना, चाहे वो प्रोनाउन हो, ठीक है ना। ऐसे वर्ड जो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं वो क्या होंगे भाई? सब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। और जो कार्य किया जा रहा है, जो भी वर्ब होगा, वहीं से क्या स्टार्ट होगा? प्रीडिकेट स्टार्ट होगा। तो आइए हम समझते हैं इस बात को, ठीक है ना। अगर मैं लिख दिया ही गोज, ठीक है ना, ही गोज, तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि क्या वर्ब है और क्या सब्जेक्ट है। सबसे पहले इस बात पे ध्यान देने का, जब प्रेडिकेट होगा ना तो कोई भी वर्ब हो सकता है। यहाँ पे एनी वर्ब, मतलब कोई भी वर्ब हो सकता है, कोई भी वर्ब हो सकता है, ठीक है ना। चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, एनी टाइप ऑफ वर्ब जो है ना वो किस में आएगा भाई? प्रीडिकेट में आएगा। वहीं से प्रीडिकेट शुरू होता है भाई, ठीक है ना। वर्ब से ही प्रीडिकेट शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। यहाँ पे ये क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। और ही क्या है? सब्जेक्ट है। और ये मेन वर्ब है। अगर हम मेन वर्ब की बात करें ना तो वर्ब क्या होता है? अभी मैं बताया, प्रीडिकेट होता है। क्या होता है? प्रीडिकेट होता है। तो ये मेन वर्ब है। और मैं बताऊंगा कोई भी वर्ब हो किस में आएगा? प्रीडिकेट में आएगा। किस में आएगा? प्रीडिकेट में। जो काम कर रहा है, ही गोज, कौन जा रहा है? ही मतलब वह, कौन जाता है? वह जाता है। ही गोज, गोज मतलब क्या होता है? जाना। यानी कि कार्य जो है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है? जाने का किया जा रहा है। तो जाना क्या है? एक काम है। तो जाना जो काम है, जो कार्य है, वो किस में आता है? वो आता है आपका, किस में आता है? किस में आता है भाई? किस में आता है? किस में आता है? प्रेडिकेट में आएगा। और ही जो होगा वो किस में आएगा? ही जो होगा वो सब्जेक्ट में आएगा। अगर मैं लिख दिया, ठीक है ना, अगर मैं लिख दिया राहुल, राहुल इज ए डॉक्टर, डॉक्टर इज ए डॉक्टर। अगर मैं पूछूं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, तो ये नहीं देखना है मेन वर्ब है कि नहीं है। यहाँ पे हम कहे ना, अभी कोई भी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो, कोई भी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, कोई भी हो, ठीक है ना, वहीं से क्या स्टार्ट होगा? प्रेडिकेट होगा, ठीक है ना। तो इज ए डॉक्टर, तो इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इज से ही शुरू हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। और ये जो राहुल है ना वो क्या होगा आपका? क्या होगा? क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो हम राहुल को कहां लिखेंगे? राहुल को कहां लिखेंगे भाई? सब्जेक्ट में लिखेंगे। इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर क्या हो जाएगा? इज ए डॉक्टर जो है वो प्रीडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रीडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रीडिकेट हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? प्रीडिकेट हो जाएगा। अगर हम बात करें सी वाज, सी वाज ए, सी वाज ए,
ए ए ए ए ए ए ए टीचर, सी वाज ए टीचर, सी वाज ए टीचर। तो वाज से देखिए आप क्या समझ में आ रहा है, वाज से ही पूरा पूरा क्या है प्रीडिकेट है, और ये सी क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी को, क्या लिखेंगे भाई, सी को लिखेंगे सब्जेक्ट में, और यहाँ पे प्रीडिकेट में क्या लिखेंगे, वाज ए टीचर, वाज ए टीचर, वाज ए टीचर। ठीक है ना, आई बात समझ में। अगर जहां से वर्ब शुरू होता है, ठीक है ना, अगर जहां से वर्ब शुरू होता है, वर्ब जहां से शुरू होता है वहीं से प्रेडिकेट है, और उसके पहले का जो सब्जेक्ट है, चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे वो किसी प्रकार का नाउन हो, ठीक है ना, वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। किसी प्रकार का नाउन हो, किसी प्रकार का प्रोनाउन हो, ठीक है ना, आएगा भाई, क्या आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट में आएगा। और बाकी जो उसके द्वारा काम किया जा रहा है, विच वर्क डन बाय द सब्जेक्ट इज नोन एज अ प्रेडिकेट। सो क्या होगा, जो कार्य करेगा, जो कार्य करेगा वो सब्जेक्ट होगा, जो कार्य करेगा वो सब्जेक्ट होगा, और जो काम किया जाएगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। अगर अच्छा लग रहा हो, अगर ये आपको समझ में आया हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,